सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहद गंभीर मुद्दे पर आज ये प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। आज दिल्ली के विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने खुद दिल्ली विधानसभा की मर्यादा को भंग किया है और ये एक तरीके से दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा दिल्ली विधानसभा का अपमान भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के चक्कर में खुद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने किया है। प्रिविलेज कमेटी को फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट भेजने की बजाय स्पीकर साहब उसे तोड़ मरोड़कर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए आज मीडिया के सामने आए। आप सबको पता है कि ये जो प्रिविलेज कमेटी है विधानसभा की, वो स्पीकर के मातहत आती है, स्पीकर के अंडर आती है। और स्पीकर साहब तो पहले ही फॉरेंसिक रिपोर्ट से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, वो अपना राजनीतिक मत पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आकर के बता करके चले गए। तो जो कमेटी उनके अंडर आती है, अब उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? जो वो पहले ही अपना जजमेंट दे गए, ये लगभग उसी प्रकार से है जैसे कोई जज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला सुना दे और उसके बाद कहे कि आओ अब इस पे एक सुनवाई कर लेते हैं। तो आज विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने खुद विधानसभा की मर्यादा को भंग करते हुए एक फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर के आए और उसको अपने तरीके से ट्विस्ट करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह क्यों हुआ? दरअसल बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी बहुत घबराई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुओं का अपमान, गुरुओं की बेअदबी करने की हिमाकत की है और उनको इसका अंजाम अच्छे तरीके से पता है। पूरी दुनिया में बैठा सिख समाज यह देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के चक्कर में गुरुओं की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने की हिमाकत की है और इसका सबक सिख समाज को जहां भी मौका मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से सिखाएंगे। उन्होंने आज एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र किया। कह रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि ऑडियो असली है जी, वीडियो असली है जी, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द की जांच कराई उन्होंने कि उस ऑडियो के अंदर कहीं गुरु शब्द है या नहीं है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके बारे में क्या कह रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके बारे में साइलेंट है। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी जो शुरू से बात कह रही है उसकी तस्दीक हो गई कि आतिशी जी ने अपनी बातचीत के दौरान, अपने वक्तव्य के दौरान कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कैटेगोरिकली जो जालंधर कोर्ट में सबमिट की गई फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, वो कैटेगोरिकली कहती है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है उस वक्तव्य के अंदर। और दिल्ली में जो फॉरेंसिक जांच कराई गई वो गुरु शब्द और इस वक्तव्य के बारे में साइलेंट है पूरी तरह से, उसमें बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कपिल मिश्रा ने बिना गुरु शब्द का इस्तेमाल हुए उसके ऊपर टेक्स्ट लिख करके जिसमें गुरुओं का अपमान किया, उस वीडियो का इस्तेमाल किया और गुरुओं की मर्यादा को भंग करने का, उनका अपमान करने का प्रयास किया। तो बेअदबी कपिल मिश्रा ने की है। आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया। कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया का सिख समाज उनको देख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट यह भी है कि अगर स्पीकर साहब को थोड़ा भी विधानसभा की मर्यादा का ख्याल है तो उनको जो ये रिपोर्ट जिसका वो जिक्र कर रहे थे अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, इस रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से सार्वजनिक करना चाहिए। उनका ये तर्क बिल्कुल बेमानी है। वो कह रहे हैं कि अब इसको मैं प्रिविलेज कमेटी को सौंपूंगा इस रिपोर्ट को। अरे भाई, आप जजमेंट पहले सुना गए, आपके अंडर वो विधानसभा की कमेटी आती है प्रिविलेज कमेटी,
जजमेंट सुनाने के बाद जज साहब कह रहे हैं कि अब इसको सुनवाई के लिए भेज रहा हूं मैं इस रिपोर्ट को। इसका क्या मतलब है? आपने जब पब्लिक में आके कोई आरोप लगाया है तो इस प्रिविलेज इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से सार्वजनिक किया जाए। और दूसरी बात, जालंधर कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर चुका है, इस पे फैसला किया जालंधर कोर्ट ने। तुरंत प्रभाव से यह फॉरेंसिक रिपोर्ट जालंधर के कोर्ट में सबमिट की जानी चाहिए, इसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी तथ्य है इससे संबंधित, तो वो कपिल मिश्रा पहले भी दंगे भड़काने के लिए बदनाम है, तो वो इनके जरिए कोई दंगे भड़काने जैसी साजिश रचने की बजाय इस रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से जालंधर कोर्ट में सबमिट करें और वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले के ऊपर जो पहले भी रिपोर्ट आई और ये भी रिपोर्ट आई, दोनों को मिला करके वहां इसका निर्णय हो सकता है। इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी की अदालत में नहीं हो सकता, इसका निर्णय संविधान की अदालत में होगा। इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता से स्पीकर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और कपिल मिश्रा ने उस टेक्स्ट के अंदर गुरु शब्द को लिख करके मर्यादा का हनन किया है, गुरुओं का अपमान किया है, गुरुओं की बेअदबी की है, जिसके लिए उनको देश के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पंजाब का जो रिपोर्ट है, फसल रिपोर्ट, उसकी सीबीआई जांच भी हो। तो सीबीआई भी अब स्पीकर साहब खुद ही करा दे रहे हैं। सीबीआई की जांच भी, फॉरेंसिक जांच भी। स्पीकर साहब ने घर पे लैब खोल ली है क्या कोई किसी प्रकार की? वो फॉरेंसिक लैब जहां पर ये जांच हुई है उसमें देश के बड़े बड़े जितने भी क्रिमिनल केसेस आते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां उस फॉरेंसिक लैब में जांच कराते हैं और वो उतनी ही ऑथेंटिक है जितनी देश की कोई भी और एजेंसी या कोई भी और जगह जहां पर की टेस्ट किए जाते हैं, वो उतना ही ऑथेंटिक है। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है, बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि वो आग के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम कर दिया उनके मंत्री ने गुरुओं की बेअदबी करके, जिसका अंजाम शायद खुद भारतीय जनता पार्टी को भी अंदाजा नहीं है, इसलिए वो हाथ पैर मार रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कोई और सवाल? थैंक यू। कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है, सत्यमेव जयते की बात उन्होंने की है और नेता विपक्ष से माफी की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं कपिल मिश्रा जी वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पहले भी दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी और खुलेआम कैमरे के ऊपर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जो दंगे भड़काने के लिए काफी होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस वक्त प्रोटेक्ट किया था। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में ये कहा कि वो आपने प्रोटेक्ट किया, वो आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन जो इस बार कपिल मिश्रा ने किया वो अक्षम्य अपराध है, वो गुरुओं की बेअदबी है और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगी तो वो अपने ही हाथ जला बैठेंगे। इसलिए कपिल मिश्रा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और कपिल मिश्रा के ट्विटर हैंडल पे वो आज भी मौजूद होगा वो वीडियो। मैं आप सब लोगों से भी गुजारिश करूंगा और सभी लोगों से कहूंगा कि उस वीडियो को देखें और देखें कि किस तरीके से कपिल मिश्रा ने उस वीडियो के ऊपर टेक्स्ट ऐड करके, क्योंकि फॉरेंसिक जांच से, दोनों ही फॉरेंसिक जांच से अब यह स्पष्ट है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल तो बोलने में कहीं हुआ नहीं, और फॉरेंसिक जांच में जब यह स्पष्ट हो गया तो उसके साथ ही यह भी साबित हो गया कि कपिल मिश्रा ने टेक्स्ट में गुरु शब्द एडिट करके उसको लगाया और गुरुओं की बेअदबी करने का प्रयास किया, जिसका नतीजा उनको निश्चित तौर पर भविष्य में भुगतना होगा। पार्टी की अगली रणनीति क्या रहेगी? पार्टी की रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है। जालंधर कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और देश के संविधान के मुताबिक और हमारी मान्यता के मुताबिक कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट को हम सबसे ऊपर मानते हैं, कानून को सबसे ऊपर मानते हैं, और फॉरेंसिक जांच जो हुई उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि आतिशी जी ने कोई इस तरीके का शब्द नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने जो दुस्साहस किया है गुरुओं की बेअदबी करके, उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। कपिल मिश्रा को हर हाल में अपना पद छोड़ना होगा और उनका जहां जिस मंच पे संभव होगा वहां आम आदमी पार्टी विरोध करेगी, क्योंकि गुरुओं की बेअदबी आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
सर, वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी आप लोगों पर हमला बोला और ये भी कहा है कि आपके जलंधर वाले केस में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का नाम तक नहीं है। नंबर 1, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ वो केस है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के जिस कांस्टेबल ने ये जांच की है वो AI टूल जेमिनी का इस्तेमाल किया है उन्होंने वीडियो को वेरीफाई करने के लिए। देखिए वीरेंद्र सचदेवा जी, अब पता नहीं वो किस रिपोर्ट के आधार पे, क्योंकि रिपोर्ट तो सार्वजनिक करी नहीं विजेंद्र गुप्ता जी ने, तो वीरेंद्र सचदेवा जी ने क्यों उड़ता हुआ तीर किस तरीके से लिया और कैसे वो बोल रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर मुझे नहीं पता। लेकिन उनका एक झूठ मैं आपके सामने बेपर्दा कर देता हूं। वो कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा का उसमें कोई जिक्र नहीं है जजमेंट के अंदर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, कपिल मिश्रा का ट्विटर हैंडल से वो वीडियो लिया गया। कोर्ट ऑर्डर में बाकायदा इसका जिक्र है, उनकी उस फाइल का जिक्र है जो वीडियो की फाइल है, और उनके पूरे ट्विटर हैंडल का मेंशन करते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट में और कोर्ट ऑर्डर में यह लिखा गया है कि कपिल मिश्रा ने जो ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया वीडियो, उसके अंदर गुरु शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं है और उससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, जिसकी वजह से उनको सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश जालंधर के कोर्ट ने दिया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कानून की कितनी इज्जत करती है, ये तो इसी से समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति ने माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत की, उस व्यक्ति के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की टोली खड़ी हो गई थी। तो इसी से समझ में आता है कि ये अदालत और कानून का कितना सम्मान करते हैं। लेकिन देश तो संविधान और कानून से ही चलेगा, भारतीय जनता पार्टी वाले कितने ही पैर पटकते रहे।